आर्मी से रिटायर हूँ, कारगिल से घायल हूँ, मैं मांगू नहीं। ऐसी टाइम पे सेवा दी जाती है, भाई हम ये करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल न्यूज़ उमरा में। और आज हम पहुँचे हैं, जो अभी आपको पता ही है, रक्षाबंधन वाले दिन जो निशांत मलिक शहीद हुए थे, उनकी आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर, दिनांक 22/8/2022 को जाट धर्मशाला हांसी में। तो इसी मौके पर आज हम निशांत के जो पिताजी हैं उनसे बातें करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो रियल न्यूज़ उमरा की तरफ से निशांत मलिक को श्रद्धांजलि। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह है। आप निशांत के पिताजी? मैं निशांत का पिताजी हूँ। अच्छा जी। तो अभी जो आपका निशांत मलिक का, देखो पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज आ चुके हैं, ज़्यादा वो बातें नहीं करेंगे। सबको पता है कि भाई जो निशांत मलिक, आपने पहले वीडियोज़ में बताया कि भाई वहाँ पे मतलब आपके पास फ़ोन आया था, आप भी कहीं पे गए हुए थे, तो ये घटना मतलब हुई है, बड़ा दुर्भाग्य। तो मतलब आप उसके बाद की हम बात करेंगे भी, जब से मतलब भाई शहीद हुआ है उसके बाद में जो मतलब आपने जो आज तक मतलब लगभग मान के चलो कि 12-13 दिन आज हुए हैं, मतलब इन दिनों के अंदर मतलब आपने क्या फेस किया है, मतलब क्या महसूस कर रहे हो, कितना आप उसको फील कर रहे हो? फील तो देखो, ये दर्द तो भुलाने वाला नहीं है, फिर भी जो पीछे जो बच्चे हैं उनको संभालना है। अगर हम भी भावुक हो जाएंगे या टूट जाएंगे तो उनकी परवरिश कौन करेगा? बिल्कुल, क्योंकि आपका जो हमने देखा था पहले वीडियोस के अंदर, इतना हौसला, मैंने तो मतलब जितने भी आज तक इंटरव्यू किए हैं, लगभग 2-2.5 साल हो गए इस लाइन में, मैंने आज तक किसी का मतलब इतना हौसला नहीं देखा अभी, जितना जज्बा आपके अंदर। अभी इतना जो है आपको डेडिकेशन, जज्बा कहाँ से आया? मैं एक आर्मी से घायल हूँ, लेकिन एक शुरू से ही मैं एक कठोर दिल का था कि भाई जैसे कोई अनहोनी हो जाती तब भी मेरे को ही बोलते हैं कि भाई यो ठीक रहेगा। तो मैं स्टार्टिंग से, मेरे बाप बाप ने जन्म ही इस टाइप से दिया था कि मैं किसी भी दुख की घड़ी में, सुख में तो सभी काम आते हैं, दुख की घड़ी के अंदर मैं काम आऊँ और उसके आगे खड़ा रहूँ। जैसे आज मेरे समाज मेरे बेटे के काम आया, मेरे नहीं, उनका बेटा था यो, मेरा बेटा था यो, जिंदा था तब तक। आज ये इस समाज का, इस हरियाणा का और इस भारत का बेटा है। 130 करोड़ आबादी है, उसका बेटा है। तो निशांत को मतलब जैसे छोटे बच्चे होते तब कई मेला वगैरह में जाओ हैं भाई, खिलौने की जिद करें, मतलब स्टार्टिंग से, या फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया पढ़ाई के दौरान, मतलब उसको कब से मतलब इच्छा हुआ कि भाई मेरे को आर्मी के अंदर जाना है, देश की सेवा करनी? वो स्टार्टिंग से ही उसको एक ही था, या पढ़ूंगा मैं और सीधा घर जाऊंगा, कोई खिलौने से मतलब नहीं था। उसकी काली देवी में +2 किया उसने, तो मैंने बस का पास बनवाया था। उन्होंने बोला नहीं पापा, बस से नहीं जाऊंगा मैं। मैं क्यों बेटा, तेरे को क्या चिंता है? बोला नहीं, मेरे लिए नई साइकिल ले दे। अच्छा। और मैं साइकिल से जाया करूँगा काली देवी, जो कि धत्तरवाड़ हॉस्पिटल हिसार चुंगी, वहाँ से लेके काली देवी तक वो साइकिल से ही आता था और साइकिल से ही जाता था। और कभी उसने ये नहीं कहा कि आज के दिन, मतलब इसने 2.5 साल होगी अपनी नौकरी करके ही उसने बड़ा फ़ोन लिया। उससे पहले उसके पास एक कीपैड फ़ोन होता था। छोटा। उसने ये नहीं कहा कि पापा मैंने ये दिला दे बच्चों के, उनके पास ये है। उसने ये था कि मैं कुछ करूँगा और मैं इस देश के लिए, जैसे मैं घायल हुआ था उसको एक जज्बा हो गया था। उसने +2 की, मेडिकल साइड से की, 82% नंबर थे। मैंने इसको कहा, मैं बेटा तू MBBS कर ले या कोई और कुछ भी NDA की ये तैयारी कर ले। उन्होंने बोला नहीं पापा, मैंने जाना है, आर्मी में जाना है। मैं बोले आर्मी में अगर मेडिकल जाएगा, डॉक्टर की लाइन से भी चला जाएगा। तो उन्होंने बोला पापा देखते हैं। तो उसने गवर्नमेंट कॉलेज हिसार एडमिशन लिया। बोला मैं वो NCC लेऊँगा। मैं बोला ठीक है बेटा, मैं जिद नहीं करूँगा, आपकी जो इच्छा है आप वो काम करो। अगर मैं उस पर प्रेशर डालूंगा तो वो काम करेगा नहीं। बिल्कुल। कोई भी बच्चा हो, मेरा नहीं, कोई भी बच्चा हो, अगर उस पर आप ये कराओगे भाई ये टेबल तन ठानी है, तो जिद करोगे तो वो उठा जरूर लेगा, लेकिन कोई न कोई और कुछ भी सोच सकता है बच्चा। तो मान लो जैसे अभी उसके इतना जज्बा था, तो जो ट्रेनिंग के दौरान कई जो है जवान हमारे जो शामिल हुए हैं, पहले उनको चाव होता है, लेकिन जब आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद में
जब हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो वो फिर बहुत सोचते भी कब कंप्लीट हो जाए, भाई घर जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा दोबारा से, ऐसा कुछ क्या कभी कहा निशांत ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये 26 फरवरी 2020 में ट्रेनिंग में मैं दिल्ली छोड़ के आया था गाड़ी से। उसके बाद लग गया कोरोना मार्च में। हाँ। कोरोना, और जब इसकी 9 महीने की जब तक की ट्रेनिंग थी, इसके दौरान इसको कोई छुट्टी नहीं मिली। नहीं तो एक प्रावधान है गवर्नमेंट का कि वह 3 महीने के 14 दिन की छुट्टी और फिर लास्ट 3 महीने में 7 दिन की छुट्टी ये देने का है। लेकिन कोरोना की वजह से 9 के 9 महीने वहाँ रहा। 2 बार मैं इसके लिए मतलब घर से जो भी घी है या कुछ और गूंद वगैरह जो बनवा के इसके लिए मैं खुद देख आया हूँ। कोरोना टाइम पे बाइक से मैं गया, बाइक से आया। क्यों? ये था कि भाई बस में नहीं बैठना है, 3 से फालतू नहीं बैठेंगे। मैं अपने बाइक से गया अकेला और बाइक से मैं इसको ये सामान दे के आता था। और ये ट्रेनिंग एरिया में ही वहाँ पे डिप्लॉय थे। सेंटर से साइड में पड़ता है, धौलाकुआ के पास सेंटर है दिल्ली। आपकी भी जैसे हमने अखबार वगैरह में पढ़ी थी कि भी आपने भी आपको भी गोली लगी है, वो मतलब कब की बात है? मैं आर्मी में जब गया था 1984 के अंदर, उसके बाद मैं 88 से लेके 89 दिसंबर तक श्रीलंका रहा 15-16 महीने की। उसके बाद में हम यहाँ आए। फिर हमें JNK में भी बहुत मौका मिला, 3-4 साल मतलब JNK में उग्रवादियों से भी बहुत भिड़े हम, बहुत फायरिंग हुई, लेकिन मालिक ने मंजूर नहीं था कुछ भी ऐसा। फिर मेरे को सियाचिन ग्लेशियर में मौका मिला जाने का, वहाँ मैं गया। तो उसके बाद हम जैसे नीचे आए 1999 के अंदर कारगिल का चला हुआ था। हमारे को कारगिल में छुट्टी हमारी मतलब बनी हुई थी, लेकिन बोले भाई पहले ये काम करोगे उसके बाद छुट्टी जाओ। तो हम कारगिल में लड़े, तो मैं वहाँ घायल होया। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को हॉस्पिटल पहुँचाया। जैसे मौसम पैक था, 3 दिन वहाँ लग गए। उसके बाद पंचकुला हमारा आर्मी हॉस्पिटल है, 5 चंडी मंदिर के अंदर 5 मंजिल का, वहाँ पे मेरे को एडमिट किया गया। अच्छा, तो उसकी क्या मतलब है, जब आपको सेना की तरफ से कोई अवार्ड वगैरह, कोई गैलेंट्री? सेना मेडल का अवार्ड था। और मेरे को प्रोत्साहन जो राशि उस टाइम तो बहुत कम ही होती थी, 2002 में मैं पेंशन आया था। तो अब जैसे, और मेरा सातवासने भी बहुत भारी स्वागत किया गया था। सातवासने गांव के अंदर जैसे रिटायरमेंट आए। हाँ, रिटायरमेंट आए कारगिल के उससे। भाई जैसे एक बारात आती है ढोल बाजे नगारे के साथ में, वैसा ही मेरा मतलब गांव में एंट्री, आगे आगे जिप्सी ढोल नगारे ये घोड़ा वगैरह ये थे। तो अभी जैसे निशांत की शहादत के बाद में अभी आपके घर पे जब मतलब बड़े बड़े जो नेता अखबार डेली हम देख रहे थे वीडियोस वगैरह आए हैं, डिप्टी CM भी आए हैं और भी विपक्ष के भी नेता आए हैं, तो मतलब उनकी तरफ से कोई ऐसा आश्वासन या आपकी कोई ऐसी मांग थी जो उन्होंने स्वीकार की हो? मैंने ऐसी कोई मांग नहीं रखी। सभी ने पूछा कि भाई हमारे लायक कोई भी सेवा हो, मतलब सेवा हो, मैं मांगू नहीं। ऐसी टाइम पे सेवा दी जाती है, भाई हम ये करेंगे। बिल्कुल। ये नहीं कहा जाता कि भाई मैं ये सेवा दूंगा, आप मांगो। ये तो ये नहीं कहा जाता कि भाई मैं ये सेवा दूंगा, आप मांगो। ये तो एक मांगने वाला, वो तो मेरा बेटा अगर शहीद नहीं होता, मैं उस टाइम तो ये बोलते कि भाई तो आप मांगो, मैं मांगने जाता हूँ उनके पास। मैं क्यों जाऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। और भगवान ने सब कुछ दे रखा है। जो समाज करेगा उस समाज के साथ मैं कहीं भी मतलब जाने के लिए कहीं भी वो बुलाएगा और कुछ भी को कार्यक्रम होगा उसके लिए मैं तैयार। तो अंत में मैं एक बार फिर से रियल न्यूज़ उमरा की तरफ से व समस्त दर्शकों की तरफ से आपके जो बेटा नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा है निशांत मलिक, उसकी दोबारा से एक बार हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में शहीद निशांत मलिक के जो पिताजी है, जो कि बहुत ही बहादुर जिसको हम कह सकते हैं कि भाई एक अलग सा जज्बा जुनून जिनका देश के प्रति था और जिन्होंने अपना जवान बेटा शहादत दे करके भी आज इतने हौसले के साथ बोल रहे हैं। वास्तव में सलाम ऐसे पिता को भी, ऐसे जननी जो इनकी माता जी है उनको भी। तो आप देख रहे थे रियल न्यूज़ उमरा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत अवश्य लिखें।